वर्णना सीरीज में मैं शालिनी वाता क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे 250 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 251 लेके आई हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 251, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 या इसे कहते हैं नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे हम नेशनल हाईवे 7 या नेशनल हाईवे 44 के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और करीब 30 अहम शहरों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 252, सरसों फसल है। इसका उत्तर है रबी की फसल। सरसों एक तिलहन वाली फसल भी है। सरसों की खेती ठंडी जलवायु में अच्छी तरह से होती है। यह फसल मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में उगाई जाती है। सरसों की खेती शरद ऋतु में होती है। क्वेश्चन नंबर 253, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसका उत्तर है मूंग एवं उड़द। क्वेश्चन नंबर 254, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसका उत्तर है कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। गन्ना, तंबाकू, गेहूं, बाजरा, तिलहन, मसूर, चना जैसी फसलों के लिए काली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 255, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इन मंडलों में कुल 10,580 ऋचाएं और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को ऋग संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति मिलती है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सबसे पहले मिलता है। क्वेश्चन नंबर 256, भूमि दान की प्रथा किसके शासन काल में तीव्र हुई? भूमि दान की प्रथा वर्धन काल में तीव्र हुई थी। क्वेश्चन नंबर 257, मौर्य क्षत्रिय थे। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मौर्य क्षत्रिय थे। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 258, स्मृति टीका मिताक्षरी के रचयिता कौन है? स्मृति टीका मिताक्षरी के रचयिता विज्ञानेश्वर है। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर आधारित एक टीका है। विज्ञानेश्वरी कल्याणी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्नाटक के आधुनिक राज्य में कल्याणी चालुक्य दरबार में यह रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 259, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में ब्रह्मा देवता का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 260, आहत सिक्के के निर्माण में प्रमुख धातु थी। आहत सिक्के के निर्माण में प्रमुख धातु है तांबा। आहत सिक्के भारत के शुरुआती सिक्कों में से एक है। इन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। ये सिक्के अनियमित आकार के होते हैं। इन पर विभिन्न आकृतियों के चिन्ह बने होते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।